नमस्कार। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर, करोड़ों रुपए के विकास कार्य, स्मार्ट सिटी का तमगा। लेकिन जैसे ही कुछ घंटों की तेज बारिश होती है, पूरा सिस्टम पानी पानी हो जाता है। सवाल यह है कि आखिर कब तक हम ये सब सहन करेंगे। सड़कें तालाब बन जाती हैं, गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं, गाड़ियां बीच सड़क पर बंद हो जाती हैं, कहीं वाहन बह जाते हैं तो कहीं बाइक सवार गिरकर घायल हो रहे हैं। लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं, घरों और दुकानों में पानी घुस जाता है और हर साल ये तस्वीर सामने आती है और हर साल वही दावे दोहराए जाते हैं। अगर मानसून की शुरुआती बारिश में शहर का यह हाल है तो अभी पूरा बारिश का मौसम बाकी है। और आगे क्या होगा? क्या हर बारिश के साथ इंदौर के लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर घर से निकलना पड़ेगा? ये सवाल केवल बारिश का नहीं है, ये सवाल उस व्यवस्था का है जो हर साल करोड़ों रुपए खर्च होने का दावा करती है। नालों की सफाई के दावे होते हैं, ड्रेनेज सुधारने की बातें होती हैं, योजनाएं बनती हैं, नई सड़कें बनती हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट गिनाए जाते हैं। लेकिन पहली तेज बारिश आते ही सारी हकीकत सामने आ जाती है। आखिर इस बात के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी? क्या किसी इंजीनियर से पूछा जाएगा कि जिस सड़क का निर्माण हुआ वो पहली बारिश में क्यों टूट गई, वो बारिश क्यों नहीं झेल पाई? क्या किसी ठेकेदार पर कार्रवाई होगी या फिर हर साल की तरह इस बार भी फाइलें वहीं दब कर रह जाएंगी और जनता की परेशानी उसका तो पूछिए मत कहकर इतना भुला दिया जाएगा कि करते हैं। इंदौर के नागरिक टैक्स जरूर देते हैं, हर साल संपत्ति कर बढ़ता है, विकास शुल्क लिया जाता है, पेट्रोल डीजल पर टैक्स लिया जाता है, नगर निगम के अलग अलग शुल्क हैं। आखिर इन पैसों का परिणाम जनता को कब दिखाई देगा? लोग ये सवाल अब करने लगे हैं। इसमें सबसे दुखद बात यह है कि हर साल बारिश आती है, हर साल जल भराव होता है और हर साल वही बयान सुनने को मिलता है कि इतनी बारिश की उम्मीद नहीं थी, टीम मौके पर है, स्थिति पर नजर रखी जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि जब हर साल यही स्थिति बनती है तो तैयारी अधूरी क्यों रहती है साहब? और क्या आपको यह पता नहीं होता कि किस तरह की तैयारी करनी है? दरअसल इंदौर केवल पुरस्कार का मोहताज नहीं है, इसको केयर भी चाहिए। यहां जहां ड्रेनेज सिस्टम काम करें, ये वो शहर हो जहां नागरिकों को हर मानसून में डर कर न जीना पड़े। आज आम नागरिक एक सवाल कर रहा है, दरअसल क्या इंदौर केवल राजस्व की वसूली का मशीन बनकर रह गया है? क्या जनता केवल टैक्स देने के लिए बनी है और बदले में उसे जल जमाव, जाम, टूटी सड़कें और बदहाल व्यवस्था ही मिलेगी? इसके अलावा एक सवाल उन अधिकारियों से भी है जो एसी कमरों में बैठ करके फाइलों पर साइन तो करते हैं, लेकिन क्या कभी उन्होंने बारिश के दौरान उन सड़कों पर निकल के देखा जहां आम लोग रोजाना संघर्ष करते हैं? क्या उन्होंने उन परिवारों की परेशानी को महसूस किया जिसकी गाड़ी में पानी घुस गया हो और गाड़ी बंद हो गई हो? उस दुकानदार से पूछिए जिसका नुकसान हुआ, जिसकी दुकान में पानी भर गया। उस बच्चे की चिंता समझिए जो परीक्षा देने समय पर नहीं पहुंच पाया या स्कूल नहीं पहुंच पाया। जनता अब आश्वासन नहीं चाहती, समाधान चाहती है। अगर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी शहर डूब रहा है तो ये केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि प्रशासन की विफलता का गंभीर चेतावनी है। अब समय आ गया है कि अब जवाबदेही तय होना चाहिए। हर परियोजना का सामाजिक ऑडिट होना चाहिए, खराब निर्माण करने वाले ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए और लापरवाह अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना चाहिए। इसके अलावा शहर के ड्रेनेज सिस्टम का साइंटिफिकली निर्माण होना चाहिए। इसके अलावा एक जरूरी बात आप याद रखिए, बारिश पर किसी का भी नियंत्रण नहीं है, लेकिन बारिश के पानी का मैनेजमेंट तो हमारे हाथों में है, जिम्मेदारों के हाथों में है, वो तो कर सकते हैं। इंदौर के लोग विकास के नाम पर भाषण नहीं चाहते, रिजल्ट चाहते हैं। क्योंकि अगर हर मानसून में इसी तरह शहर डूबता रहा तो सवाल फिर वही आएगा कि जल भराव की निकासी कैसे होगी? क्या हम नेताओं के भरोसे रहें? क्या हम उन लोगों के भरोसे रहें जो इस व्यवस्था को चला के रखते हैं? इसलिए किसी भी घटना पर टिप्पणी करते समय तथ्यों के आधार पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है, जबकि भ्रष्टाचार या व्यक्तिगत जिम्मेदारी जैसे आरोप तभी लगाए जाने चाहिए जब उनके समर्थन में ठोस साक्ष्य उपलब्ध हों।